आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शेयर किया था कि आरबीआई असिस्टेंट की आफ्टर 5 ईयर कितनी सैलरी होती है। तो वो सैलरी निकल के आई थी 48,146 यानी 48,146। लेकिन ये आरबीआई असिस्टेंट की सच्चाई नहीं है, क्योंकि इनके जो अलाउंसेस होते हैं वो भी सैलरी के लगभग बराबर होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आप देख के चौंक जाएंगे कि जो एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है उसको इतने अलाउंसेस मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनको दूसरे अलाउंसेस एंड पर्क्स क्या मिलते हैं एक आरबीआई असिस्टेंट को, जो इस 48,146 में ऐड होके इनकी एनुअल सीटीसी बनाते हैं। इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि उनकी एनुअल सीटीसी कितनी होती है। सबसे पहले हम चलते हैं इनके मंथली अलाउंसेस पे। मंथली अलाउंसेस में इनको सबसे बड़ा मिलता है पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो आरबीआई ने सिटी वाइज डिवाइड किया है। तो सिटी वाइज कैसे डिवाइड किया है? इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि मेट्रो, टायर 1 और टायर 2 एंड बिलो। तो मेट्रो के अंदर इनको 75 लीटर यानी 75 लीटर पेट्रोल मिलता है, और टायर 1 में 65 यानी 65 लीटर मिलता है, और टायर 2 एंड बिलो में 55 यानी 55 लीटर मिलता है। तो जो अभी वर्तमान रेट चल रही है, अगर हम 110 रुपये भी एक ऑन एन एवरेज लेके चलें, तो मेट्रो सिटी के अंदर इनका होता है 75 लीटर को अगर हम इंटू 110 करेंगे तो ये होता है 8,250 यानी 8,250 रुपीज़। उसके बाद टायर 1 सिटी में अगर हम इंटू 110 करें 65 लीटर को, तो ये होता है 7,150 यानी 7,150 रुपीज़। फिर टायर 2 एंड बिलो में होता है 55 लीटर, यानी इसको हम इंटू करेंगे 110 से तो ये होगा 6,050 यानी 6,050 रुपीज़। इसके अलावा इनको इंटरनेट अलाउंस के मिलते हैं 1,080 यानी 1,080 रुपीज़। फिर मंथली हाउस होल्ड अलाउंस के इनको मिलते हैं 1,300 यानी 1,300 रुपीज़। उसके बाद न्यूज़पेपर के इनको मंथली रूप में मिलते हैं 375 यानी 375 रुपीज़। तो इन सारे मंथली अलाउंसेस का जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल मंथली अलाउंस इनके बनते हैं 11,005 रुपये यानी 11,005 रुपीज़। इसके अलावा इनको क्वार्टरली अलाउंस में सोडेक्सो कूपन मिलते हैं, ये होते हैं 10,800 यानी 10,800 रुपीज़। फिर एनुअल अलाउंसेज हैं इनके काफ़ी सारे, उसमें सबसे पहले इनको मिलता है बुक ग्रांट। बुक ग्रांट के इनको 5500 यानी 5,500 रुपीज़ मिलते हैं। फिर ब्रीफ केस के इनको मिलते हैं 2,000 यानी 2,000 रुपीज़। फिर एक प्राइवेट ट्रीटमेंट स्कीम करके इनको होता है, उसके मिलते हैं इनको 8,000 यानी 8,000 रुपीज़। फिर फर्नीचर के इनको मिलते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना फर्नीचर वाला अलाउंस, इसके इनको मिलते हैं 60,000 वंस इन 5 ईयर यानी 5 साल में एक बार आप फर्नीचर के 60,000 रुपये क्लेम कर सकते हो। ये जो फर्नीचर वाला पार्ट है, ये मान लो किसी की आरबीआई असिस्टेंट में जॉब लगी और उसने 3 महीने बाद 30,000 का फर्नीचर लिया, फिर उसके 1.5 साल बाद 30,000 का फर्नीचर लिया, या 4 पार्ट में अलग अलग लिया, तो जो आखिरी वाला जो उसका होगा जब उसके 60,000 कंप्लीट होंगे तो उसके अगले 5 साल में वो वापस 60,000 के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फर्नीचर मेंटेनेंस, इसके इनको मिलते हैं 6,000 रुपये पर एनम। फिर स्पेक्टिकल्स के इनको मिलते हैं 6,000 एवरी 2 ईयर्स, ये सेल्फ और स्पाउस दोनों के लिए होते हैं। फिर LFC वंस इन 2 ईयर मिलती है इनको 13,000 यानी 13,000 की। इसके अलावा इनको HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस के 4,500 मिलते हैं अगर आप वहाँ पे बैंक क्वार्टर्स में रहते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि आरबीआई असिस्टेंट को बैंक क्वार्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर उनको बैंक क्वार्टर्स नहीं मिलता है तो लीज आरबीआई असिस्टेंट को नहीं मिलती। जैसे आरबीआई ग्रेड बी को है, ग्रेड ए को लीज मिलती है, वैसे आरबीआई असिस्टेंट को लीज अमाउंट नहीं मिलेगा। बैंक क्वार्टर के लिए वो जरूर एलिजिबल होते हैं। तो HRA अगर उनको क्वार्टर अगर हम जोड़ें इसमें HRA तो ये होता है इनका 4,500 यानी 4,500 रुपीज़। अब हम इनकी एनुअल CTC कैलकुलेट करते हैं कि इनकी एनुअल पे कैलकुलेशन कितनी होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनकी नेट पे, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताई थी 48,146, उसको हम इंटू करेंगे 12 से, तो ये टोटल बनती है 5,77,752 रुपीज़ यानी 5,77,752 रुपये। उसके बाद जो NPS होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का अगर हम मिलाएं तो वो होता है 9,500 रुपये पर मंथ, उसको हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 1,14,000 यानी 1,14,000। फिर जो मंथली अलाउंस हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कैलकुलेट करे थे 11,005 रुपये टोटल, इनको हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होता है 1,32,060 रुपये यानी 1,32,060 रुपीज़। सोडेक्सो कूपन के अपन ने कैलकुलेट किए थे, ये क्वार्टरली होता है 10,800 यानी 10,800, इसको हम इंटू करेंगे 4 से तो ये होगा 43,200 यानी 43,200 रुपीज़ इनको सोडेक्सो कूपन के मिलते हैं एनुअली। इसके बाद अदर अलाउंसेस जो अपन ने कैलकुलेट किए हैं वो इनको 43,000 मिलते हैं यानी 43,000 रुपीज़। HRA वाला पार्ट जो है वो है 4,500 का, उसको हम इंटू करें अगर 12 से तो ये होता है 54,000 यानी 54,000। अब एनुअल CTC कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी नेट पे NPS, मंथली अलाउंस, सोडेक्सो कूपन, अदर अलाउंस और HRA इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबका जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल एनुअल CTC इनकी बनेगी 9,64,012 रुपये यानी 9,64,012 रुपीज़ इनकी
एक एनुअल सीटीसी होती है आरबीआई असिस्टेंट की, तो अप्रॉक्स आप मान लो कि 9.60 लाख रुपीस एक आरबीआई असिस्टेंट का एनुअल पैकेज होता है आफ्टर 5 ईयर। ये और ध्यान से समझ लेना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक क्लरिकल लेवल की जॉब, अगर आप इसको आईबीपीएस क्लर्क से कंपेयर करें, इसके अंदर आपको 5 डे वीक भी है, आपके ऑफिस टाइमिंग फिक्स रहते हैं, वहाँ आपको रिस्क नहीं है फाइनेंशियली। इन सब चीज़ों को अगर इसमें जोड़ दें तो एक आरबीआई असिस्टेंट की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें प्रमोशन जब आप जैसे ही ग्रेड ए पे लेंगे तो आपकी सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, जो शायद दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह की सैलरी स्लिप्स के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।